तो स्वागत है आप सभी का सन की पायलट के ब्रांड न्यू शो रेलवे वीकली अपडेट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको बताने वाला हूं बीते दिनों रेलवे में घटित होने वाली कुछ अजीब, कुछ गरीब और कुछ बहुत गरीब घटनाओं के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहली खबर आ रही है रेलवे बोर्ड से, जिसने रेलवे की तैयारी कर रहे छात्रों के मुंह पर 9,900 LP की एक और वैकेंसी फेंक कर उनसे ये कहा, क्यों हिला डाला ना। हालांकि 2024 में 18,799 पोस्ट पर निकली LP की वैकेंसी भी सर्वर हैंग हो जाने से अभी बीच में लटकी हुई है। ऐसे में एक और LP की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखकर CBT 2 की तैयारी करने वाले छात्र कहने लगे, आर यू कॉमेडी मी? लेकिन 24 मार्च को टाइम्स ऑफ वकांडा न्यूज़पेपर के कोने में छपी रोजगार विज्ञप्ति को माइक्रोस्कोप लगाकर चेक करने के पश्चात अखिल भारतीय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अमरीश पुरी ने कहा, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। देखो, अगर तुमने तैयारी के नाम पर बस इंस्टा रीले देखकर मक्कारी की हो तो सिलेक्शन नहीं होने पर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर पूरी शिद्दत से 15-15 घंटे रोज पढ़ाई करने के पश्चात भी केवल प्रैक्टिस के अभाव में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। 1 घंटे के क्रूशियल टाइम में तुम्हें मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स के सवालों के साथ कैसे लड़ना है, यही सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक तुम्हारे लिए लेकर आया मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जिसमें तुम्हें मिलेंगे RRB LP के CBT 1, CBT 2 और साइको के 1660 मॉक टेस्ट, RRB ग्रुप डी के 932 मॉक टेस्ट, RRB NTPC के 1297 मॉक टेस्ट, RRB JEE के 2780 मॉक टेस्ट और इसी प्रकार के 750 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और 30,000 प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके मेरा कूपन कोड SNK लगाते हो तो तुम्हें टेक्स्ट बुक का पास प्रो पड़ेगा मात्र 615 रुपए में। देखो, 2018 के पश्चात LP की वैकेंसी सीधी 6 साल के पश्चात 2024 में आई थी, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो कि चचा ने मात्र 1 साल के पश्चात तुम्हें एक और मौका दिया है। इसलिए एग्जाम सर पर है, बढ़ती बेरोजगारी चरम पर है और सिलेक्शन लेने के आखिरी मौके का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगली खबर आ रही है कुणाल कामरा के तमिलनाडु से, जहां चचा ने 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर भारत के पहले वर्टिकल सी ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वरम तक ले जाने के लिए अंग्रेजों ने सन 1914 में समुद्र पर पंबन ब्रिज बनाया था, लेकिन 100 साल पुराने ब्रिज के स्टील पार्ट्स पर जंग लग जाने, ब्रिज से गुजरते समय मेल एक्सप्रेस की स्पीड 100 से सीधी 20 पर आ जाने और समुद्री जहाजों को टांग उठाकर गुजारने वाले सीजर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज के बीच बीच में अटक जाने से हमारे चचा को मजा नहीं आ रहा है। इसलिए सन 2022 में पुराने पंबन ब्रिज को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया और मार्च 2025 तक 2.05 किलोमीटर लंबे नए पंबन ब्रिज के सभी ट्रायल पूरे कर लिए गए। समुद्री जहाजों के आने पर मात्र 5.5 मिनट में ऊपर नीचे हो जाने वाले और सभी पैसेंजर ट्रेनों को 75 kmph की स्पीड से भगाने वाले नए पंबन ब्रिज को देखकर हमारे कुणाल कामरा को भी मजा आया। अगली खबर आ रही है जीतू भैया के कोटा से, जहाँ स्टेशन के मालिकाना हक को लेकर वसूली भाई और RPF वाले के बीच में बहस शुरू हो गई। तुझे उठा के ले जाऊंगा, ये मेरा प्लेट फोन। अरे तू उठा ही ले जा यार, देखे जाएगी दूंगा, मैं भी फोन करता हूँ। कर ले फोन, मेरे घर में है ना, तो मेरे घर में भी IPS हैं, सुन ले। IPS होंगे, उनको भी बता देना, या मालिक मैं हूँ स्टेशन पे, ठीक है? अरे तेरे जैसे जाने कितने आए मालिक यार, बकवास कर रहा है। तो जब देखता हूँ, ठीक है? क्या अपना काम कर, अब भी दूंगा ट्रेन को। अरे रुकवा यार, लेके चल, फिर देखते हैं आज। जिसे देखकर वेटिंग क्लियर करवाने वाले यात्री का यही कहना था, हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। अगर बात ट्रेन एक्सीडेंट की जाए तो 1 अप्रैल 2025 को झारखंड के लालमटिया से फड़क्का थर्मल पावर प्लांट के बीच में एक लोडेड मालगाड़ी खाली मालगाड़ी से आमने सामने से टकरा गई, जिसमें दोनों ट्रेनों के लोको पायलट ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए। एक्सीडेंट की घटना सुनते ही बड़े वाले चचा ने छोटे वाले चचा से कहा, क्या कर रहे हैं यार तू? जिसके पश्चात रेलवे बोर्ड को ऑफिशियल लेटर निकाल कर ये क्लियर करना पड़ा कि लालमटिया और फरक्का थर्मल पावर प्लांट के बीच हुई दुर्घटना NTPC की प्राइवेट लाइन पर हुई है और इससे रेलवे का कोई लेना देना नहीं है। अज्ञात सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बूढ़े हो चुके अल्को लोको में से कुछ लोगों रेलवे बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट और फैक्ट्रियों को बेच देता है, जिनसे प्लांट के अंदर ही शंटिंग करवाने के लिए रिटायर मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट को 70,000 की सैलरी पर रखा जाता है। झारखंड में हुए रेल हादसे में उल्टे पड़े लोको और मरने वाले लोको पायलट भी इसी साजिश का हिस्सा थे, जिसे देखकर मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर बात आतंक की जाए तो रेलवे में वसूली भाई का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात को पता नहीं नामक स्टेशन पर वसूली भाई द्वारा गाली दिए जाने पर एक लोको पायलट उसे चोकस्लेम देने लगा। मैं नीचे क्यों दे ये बता ना। अरे नीचे देने में सीधा छोड़ रहा हूँ। अरे भैया यार क्या है? अरे अंकित भैया रुको यार।
इसे देखकर स्टेशन पर खड़े बिना टिकट के यात्री एक स्वर में कहने लगे अगर बात डिरेलमेंट की जाए तो कर्नाटका के बेंगलुरु से असम के कामाख्या जा रही ट्रेन नंबर 12551 के 11 डिब्बे सुबह 11:54 पर ओडिशा के कटक के नरगुंडी स्टेशन के पास डिरेल हो गए, जिसमें स्लीपर कोच में हाथ धोने जा रहे एक पैसेंजर की मौत और 7 से 8 लोग घायल हो गए। हालांकि डिरेलमेंट का कारण ढूंढने के लिए अभी CRS इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन इसका संभावित कारण ट्रैक मेंटेनेंस की कमी को ही माना जा रहा है। ट्रैक के मेंटेनेंस में कमी तो होगी ही, क्योंकि अज्ञात स्टेशन से रिपोर्ट आ रही है कि ट्रैक पर काम करने वाले ट्रैकमैन की पूरी गैंग को एक अधिकारी ने स्टेशन की दीवार बनाने के फालतू काम में लगा दिया। कुछ ट्रैकमैन मैन का मुरम बाहर की IW का काम कर रहे हैं सर, पूरी गैंग की गैंग। मतलब कुछ आपके यहाँ ट्रैकमैनों से मुरम ढुलवाई जा रही है। जो IW का काम है वो अपने ट्रैकमैन कर रहे हैं सर। जहाँ साइकिल स्टैंड है ना आपका, हाँ, वहाँ पे कोई नई दीवार बनी है तो वो उसका कोई IW वर्क का ठेकेदार का काम है, वो अपने इंजीनियरिंग के काम ट्रैकमैन कर रहे हैं वो। इसलिए पैसेंजर की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। अगर बात सिविक सेंस की जाए तो ट्रेनों को अपने बाप की जागीर समझकर तोड़फोड़ करने, कुत्तों की तरह टांग उठाकर पब्लिक प्लेस पर धार लगाने, बोलोजुबा केसरी से पब्लिक प्लेस पर सड़ेआम पिचकारियां लगाने, रशियन टूरिस्ट को देखकर 6-6 हजार रुपए चिल्लाने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा मतलब फॉरेन टूरिस्ट को देखकर उनके साथ जबरदस्ती सेल्फी खिंचवाने जैसी घटनाओं ने इस देश में सिविक सेंस की हत्या तो बरसों पहले ही कर दी थी, लेकिन अभी हाल ही में एक अमीरजादे द्वारा कुत्ते को ट्रेन में चढ़ाने के चक्कर में नीचे धकेलने से लग रहा है कि कॉमन सेंस भी खत्म हो चुका है। हालांकि कुत्ते के वफादार होने के साथ साथ समझदार होने के कारण उसने अपनी जान स्वयं ही बचा ली, लेकिन ऐसे बुद्धिहीन जीवों को देखकर मैं तो यही कहूंगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर बात लोकोमोटिव की जाए तो 26 मार्च 2025 को WAG-12 बनाने वाली आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी ने रेलवे को अपना 500वां लोकोमोटिव भी प्रदान कर दिया। भारत सरकार और आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच हुई 25,000 करोड़ की डील में आर्मस्ट्रॉन्ग 800 में से 500 लोको बनाकर रेलवे को दे चुकी है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हुई इस डील में आर्मस्ट्रॉन्ग हर साल 120 लोको बनाकर रेलवे को देती है, जिसके 85% पार्ट इंडिया में ही बनते हैं। इसे देखकर जनता का कहना है, वाह मोदी जी वाह वाह। अगर तुम बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारे लिए आगे आने वाले 100 दिनों तक ईस्ट सेंट्रल रेलवे के किसी भी स्टेशन से दानापुर के लिए लाल गाड़ी नामक बेशर्म एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बिना टिकट वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए 100 दिन की मुहिम चलाई है। इसमें पहले ही दिन 750 लोगों से 2.5 लाख का जुर्माना वसूला गया और जिन 250 लोगों ने पैसे नहीं होने का बहाना करके जुर्माना नहीं भरा, उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ एक लाल डिब्बे में बिठाकर दानापुर ले जाया गया, जिसके विषय में अंदर बैठे यात्रियों का कहना था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अगर बात इंटरनेशनल न्यूज की जाए तो डीजल लोको के अस्तित्व को खत्म होने से बचाने के लिए भगवा लोको बनाने वाली जर्मन कंपनी सीमेंस ने वेक्ट्रॉन ड्यूल मोड लाइट नामक हाइब्रिड लोकोमोटिव का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जर्मनी की DB कार्गो के लिए बनाए जाने वाले इन लोकोमोटिव्स को दुर्गम क्षेत्रों में डीजल से और प्लेन क्षेत्रों में पेंटो उठाकर OHE की बिजली से भी चलाया जा सकता है। डीजल मोड में काम करने पर इनकी पावर 1000 HP और इलेक्ट्रिक मोड पर काम करने पर ये 2960 HP का पावर देंगे। देखकर हमारे अल्को लोगों को कन्वर्ट होने से डर लग रहा है और वो यही चिल्ला रहा है, अगली खबर आ रही है टैग बर्नर नाम के 1.24 करोड़ सब्सक्राइबर वाले हमारे श्लोक भाई से, जिसने हाल ही में अपनी वीडियो रेलवे टैग को बिना रिसर्च के ही अपलोड कर दिया। वैसे तो टैग बर्नर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और नए नए मोबाइल के रिव्यू का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन रेलवे पर ज्ञान पेलते समय इस बार उनसे थोड़ी चूक हो गई। और आपने नोटिस करो भाई, ट्रेन के अंदर भी एक स्टीयरिंग व्हील होता है, बट ड्राइवर भैया मोड़ेंगे क्या? क्योंकि गाड़ी तो मुड़ती नहीं है, गाड़ी नहीं मुड़ती, ट्रैक मुड़ते हैं, उस स्टीयरिंग से ट्रैक मोड़े जाते हैं। देखो, लोको पायलट अपने स्टीयरिंग से किसी भी ट्रैक को चेंज नहीं कर सकता और लोको पायलट का काम तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना, कम करना या रोकना होता है। बी सेक्शन में तो वैसे भी ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलती है, इसलिए उसे मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी स्टेशन के आने पर उसे कौन से ट्रैक, लाइन या प्लेटफॉर्म पर लेना है, इसके लिए ट्रैक को मोड़ा जाता है। ट्रैक चेंज करने वाले पॉइंट किसी लोको पायलट के स्टीयरिंग से नहीं, बल्कि स्टेशन के महाराज कहे जाने वाले स्टेशन मास्टर के पैनल से होते हैं। टैग बर्नर की वीडियो में दिखाया गया स्टीयरिंग केवल WAG-5 या कुछ WAG-7 लोकोमोटिव में ही लगा होता है। इसे रेलवे की भाषा में थ्रोटल कहते हैं और इसका काम ट्रैक्शन मोटर को दी जाने वाली करंट को कम या ज्यादा करके लोको की स्पीड को बढ़ाना या कम करना होता है।
शब्दों में बोलूं तो ये स्टीयरिंग नहीं बल्कि एक एक्सीलरेटर होता है। कन्वेंशनल लोको में ये एक्सीलरेटर 32 स्टेप में, डीजल लोको में ये एक्सीलरेटर 8 स्टेप में, जबकि हमारे हरिया भाई में एक्सीलरेटर जॉयस्टिक जैसा होता है, जिसे एक्टिवा के एक्सीलरेटर की जैसे घुमाकर चाहे जितना एक्सीलरेशन ले सकते हैं। अगली खबर आ रही है यूपी के बिजनौर से, जहां नजीराबाद में कार्यरत रेलवे टेक्नीशियन दीपक कुमार को उसी की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। पति की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा से मिलने वाली सरकारी नौकरी प्राप्त कर जीवन भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल होने की इच्छा से शिवानी ने गला घोटकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हालांकि प्रारंभ में उसने अपने पति की मृत्यु हार्ट अटैक से होने की अफवाह फैलाई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही शिवानी के तो लग गए। इधर हम हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन की न्यूज मात्र सुनकर थालियां बजा रहे हैं, वहीं छोटी आंखों वाले चाइना ने हाइड्रोजन गैस से चलने वाला निगडोंग नाम का मालगाड़ी का इंजन भी तैयार कर लिया है। 270 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल टैंक वाले इस लोको को एक बार फुल करने के पश्चात 5000 टनेज की मालगाड़ी को 80 kmph की स्पीड से लगातार 190 घंटे तक घसीटा जा सकता है। इसके अलावा डायनेमिक ब्रेकिंग से पैदा होने वाली बिजली को भी बैटरियों में स्टोर करने की अलग से व्यवस्था की गई है, जिस पर हमारे भोजपुरी गायक का कहना है तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और रेलवे की छोटी छोटी जानकारी पर पूरी नजर रखने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। सरकारी नौकरी की अपनी तैयारी को और धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके SN के कोड लगाकर टेक्स्टबुक का पास प्रो खरीदे। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो।